कारखाने की उत्पादन लाइन पर एक कर्मचारी का हाथ गलती से कट गया। उसकी उंगली से खून गिरते ही वह नीचे की उत्पादन लाइन पर टपक पड़ा। आदमी ने तुरंत सभी को काम रोकने को कहा। उस खून की बूंद को ढूंढकर साफ करने के बाद ही उसने चैन की सांस ली। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि खून का कुछ हिस्सा बोतल के मुंह पर भी लग चुका था। बोतल में पेय पदार्थ भरने के बाद उसे पैक कर अमेरिका भेज दिया गया। संयोग से यह बोतल एक बहुप्रतिभाशाली बूढ़े आदमी ने खरीद ली। उसने जैसे ही एक घूंट पिया, वहीं पर उसकी मौत हो गई। आखिर ऐसा खून कौन सा था जिसमें इतनी खतरनाक ताकत थी? इसकी शुरुआत 6 महीने पहले हुई थी। उस आदमी का नाम था बैनर, जो एक प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी था। सेना के सुपर सोल्जर प्रोजेक्ट में बैनर ने विज्ञान के जुनून में खुद पर ही प्रयोग कर लिया। जब गामा किरणें उसकी आंखों पर पड़ी, उसके शरीर की कोशिकाओं में बदलाव शुरू हो गया। वह पल भर में हल्क बन गया। अपनी सुध-बुध खो चुका बैनर ने न सिर्फ प्रयोगशाला तहस-नहस कर दी, बल्कि अपनी प्रेमिका और ससुर, जो कि एक जनरल था, को भी घायल कर दिया। जब उसे होश आया तो वह खुद को बेहद दोषी मानने लगा। अपनों को फिर से चोट न पहुंचे, इसलिए बैनर ब्राजील के एक झुग्गी इलाके में जाकर छिप गया। वहां वह हर दिन ब्राजीलियन जिउ-जित्सु और सांस पर नियंत्रण की तकनीक सीखता, ताकि अपना गुस्सा काबू में रख सके। अगर उसका दिल की धड़कन 200 के भीतर रहती, तो वह हल्क में नहीं बदलता। पिछले 6 महीनों से बैनर खुद को ठीक करने के तमाम उपाय कर रहा था। इसी दौरान उसकी ऑनलाइन एक वैज्ञानिक ब्लू मिस्टर से दोस्ती हुई। वह लगातार बैनर की मदद कर रहा था। ब्लू मिस्टर ने बैनर से कहा कि वह एक विशेष फूल ढूंढे और उसमें से निकाले गए अर्क से सीरम बनाए, ताकि उसके शरीर के हरे सेल्स को खत्म किया जा सके। शुरुआत में हरे सेल्स धीरे धीरे लाल रंग में बदलने लगे, लेकिन आखिरकार प्रयोग विफल रहा। ब्लू मिस्टर ने बैनर से कहा कि वह उसे खून का सैंपल भेजे, वरना इलाज ढूंढना असंभव है। बैनर ने उसकी बात मानी और उसे अपना खून भेज दिया। लेकिन वह नहीं जानता था कि यही खून भविष्य में उसके लिए एक ताकतवर दुश्मन खड़ा करेगा। बैनर का काम कारखाने में बोतल पर स्क्रू कसना था, बिल्कुल एक ब्लॉगर जैसा। एक दिन मशीन सुधारते समय उसकी उंगली कट गई और खून उत्पादन लाइन पर गिर गया। हालांकि उसने तुरंत खून पोंछ दिया, लेकिन बोतल के मुंह पर थोड़ा खून लग गया था। बाद में उस बोतल में सॉफ्ट ड्रिंक भरी गई और उसे पैक कर अमेरिका भेज दिया गया। संयोग से वह बोतल एक मशहूर कार्टूनिस्ट ओल्ड ली ने खरीद ली। उसने जैसे ही एक घूंट लिया, उसकी हालत बिगड़ गई और वहीं पर उसकी मौत हो गई। जांच करने पर वैज्ञानिकों को उसमें बैनर का डीएनए मिला। इसी के चलते बैनर की लोकेशन उजागर हो गई। असल में जनरल ने बैनर को कभी नहीं छोड़ा था। वह बैनर के डीएनए से और सुपर सोल्जर बनाना चाहता था। महीनों की तलाश के बाद आखिर उसे उस पेय पदार्थ में सुराग मिला। मगर वह जानता था कि हल्क में बदलने के बाद बैनर कितना खतरनाक हो सकता है। इसलिए उसने एक स्पेशल फोर्स की टीम तैयार की, जिसमें सबसे खास कर्नल एमिल को भी बुलाया गया। बहुत जल्द जनरल अपनी टीम के साथ ब्राजील पहुंच गया। जैसे ही बैनर की लोकेशन पक्की हुई, जनरल ने हमला करने का आदेश दे दिया।